शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर कानपुर से है, जहां पर आनंदपुरी में एक बिल्डर ने लेब्रो संग बुजुर्ग और महिलाओं पर हमला किया है और हमले से बुजुर्ग की हालत बिगड़ गई है। बता दें कि इन लोगों ने देर रात तक निर्माण कार्य का विरोध किया था। बिल्डर ने 86 वर्ष के बुजुर्ग के साथ महिलाओं को गालियां भी दी। वहीं बिल्डर धनंजय जैन की गुंडाई का वीडियो भी वायरल हो गया है। खबर कानपुर से है, जहां पर रामलीला के मंच पर बाल बालाओं से फिल्मी गानों पर डांस कराया गया है। बता दें कि रामलीला कमेटी ने आस्था के नाम पर नाबालिग बच्चों और महिलाओं के सामने मंच पर अश्लील डांस कराया है। आस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना रहा है। पूरा मामला कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के गांव इनामपुर के प्राचीन बाबा सागर मंदिर परिसर का है। एक खबर कासगंज से है, जहां पर स्मैक की बिक्री करने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया और गोलियां चल गई, जिसमें एक युवक को गोली लग गई। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते युवक को जिला अस्पताल से अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया है। फायरिंग की घटना के बाद भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से खाली खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं कोतवाली पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है। थाना कासगंज बड्डू नगर मीट मार्केट के यहाँ दो व्यक्ति, एक तौहीद और दूसरा नाम है अजीब, इनके बीच में आपस में कहासुनी हुई किसी एक बात पर। और तौहीद ने ये बताया जा रहा है कि तौहीद ने तुरंत एक अवैध कटाया तमंचा से तुरंत अजीम के ऊपर गोली चलाया। अजीम को तुरंत चिकित्सक परीक्षण के लिए भेजा गया, उनको अलीगढ़ रेफर किया गया। बाकी हम टीम गठित कर दी है, तुरंत तौफे के लिए टीम गठित किया है और बाकी स्थिति सामान्य है। सूचना आई थी। खबर बुलंदशहर से, जहां पर जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में फायरिंग का मामला सामने आया है। बताते कि गोली लगने से एक पक्ष के चाचा भतीजे घायल हो गए। मामला दो समुदायों का होने से पुलिस सतर्कता बरत रही है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं एसपी सिटी सहित पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। कोतवाली नगर क्षेत्र के बहलीपुरा का गाँव का जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। एक सूचना आई थी कि दो व्यक्तियों की गोली लगी है। मौके पर जाने पता चला कि आस मोहम्मद और अतीक नामक दो व्यक्ति को गोली लगी है। इन्होंने आरोप लगाया था भूपेंद्र और विनोद के ऊपर, इनके द्वारा गोली मारी गई है। पता चला, जब छानबीन की गई तो पता चला कि इनके बीच जमीन को लेकर विवाद है। एक जमीन जो 2016 में आस मोहम्मद की पत्नी के नाम से लिखा गया था, उसी को लेकर इनका विवाद है। आस मोहम्मद के द्वारा एक कंप्लेंट केस भी कोर्ट में मारपीट का डाला जाना बताया गया है। अभी उसकी छानबीन की जा रही है और जो चोट लगी है, गोली लगी है, उसके संदर्भ में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कि संदेह पैदा कर रही हैं। इसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। कुल मिलाकर के अभी तक जो बात संज्ञान में आई है कि जमीन की गोली को लेकर के इनका विवाद है, उसी को लेकर के घटना हुई है। और घटना कैसे हुई है, क्या हुई है, इसकी विस्तृत जानकारी की जा रही है। इसका लोकेशन और CCTV फुटेज वगैरह भी आवश्यकता अनुसार चेक किया जा रहा है। खबर बिहार के छपरा जिले से है, जहां पर सारण थाना क्षेत्र में 5 दिवसीय रुद्राभिषेक एवं अखंड विष्णु कीर्तन यज्ञ का आयोजन जो है वो किया गया है। बता दें कि मोहम्मदपुर गांव में यजमान प्रवीण कुमार सिंह और नवीन कुमार सिंह के यहां पर कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के शुभ अवसर पर 21 ब्राह्मण 5 दिन में ये यज्ञ पूरा करेगा और ऐसा माना जाता है कि इससे संपूर्ण पापों का नाश होता है। यज्ञ में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। वहीं खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बूढ़ी गंडक नदी स्थित आधा दर्जन घाटों और विभिन्न पवित्र जलाशयों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं लोगों ने पवित्र सरोवर में स्नान ध्यान कर पूजा अर्चना की है और कई लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य भी किया और जरूरतमंद के बीच अन्न वस्त्र का भी वितरण किया है। मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना की गई। वहीं शहर से लेकर गाँव तक प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही।
ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है। जिस दिन गंगा का अवतरण होता है, गंगा दशहरा, तो गंगा दशहरा के दिन से गंगा, ऐसा भी लोग कहते हैं रजस्वला भी, तो उसको गंगा जी का पानी गंदा होना शुरू हो जाता है। उसका कई कारण ये सबसे बड़ी कारण ये है कि उसमें बाढ़ पानी आता रहता है और सारे जंगल झाड़ उसमें बह के आते हैं, लोग मरे हुए पशु पक्षी भी मर जाते हैं तो उसमें बह के आते हैं बाढ़ के कारण। इसलिए गंगा को साइंटिफिक कॉज से है, ऐसे हमारे धार्मिक कॉज से जब रजस्वला होती है और गंगा गंदा हो जाती है तो गंगा जल उस समय आषाढ़ के बाद, ज्येष्ठ के बाद गंगा जल सिर्फ महादेव को चढ़ता है। बाकी किसी भी देवता का मैंने सीधी नदी से लाके, गंगा के नदी से लाके जल नहीं भगवान को चढ़ता है। जो पहले से गंगा जल रखा है उससे भगवान को जल चढ़ता है, लेकिन महादेव को सीधी गंगा जल चढ़ता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो शुद्ध हो जाती है गंगा जल, सभी देवी देवता लोग उपयोग करते हैं और उस दिन स्नान करने का परम महत्व है। ऐसे भी कार्तिक स्नान होता है, जो कार्तिक जिस दिन महीना शुरू होता है उस दिन से लेकर कार्तिक समापन दिन, जैसे आज पूर्णिमा है समापन दिन, तो गंगा स्नान का अति महत्व। जो एक महीना स्नान नहीं किए, सिर्फ आज के दिन अगर स्नान कर लेते हैं और दान देते हैं तो उनके पूरे महीने के नहाने का फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए गंगा स्नान। वही खबर बिहार के रक्सौल से है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा नहान के अवसर पर त्रिभुवन खाद बहुअरी में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें 62 जोड़ी पहलवानों ने अपने दांव आजमाए। इसका उद्घाटन विधिवत मुख्य अतिथि ने किया है। प्रतियोगिता में विजयी पहलवानों को पुरस्कार भी दिया गया। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर महानगर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से गोला रोड स्थित कार्यालय में केक काटकर जन्मदिन मनाया गया और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने खूब पटाखे छोड़े और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जन्मदिवस मनाया गया। वहीं राजद नेता प्रोफेसर गोपी किशन ने मोकामा आरजेडी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि राजद एक अनुशासित पार्टी है और इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। युवा है और युवा है इसीलिए अपने सीनियर्स पे एतवार रखते हैं। क्या उम्मीद लग रहा है कि मतलब जो उम्मीद रखना नहीं है, जो हम कार्यकर्ताओं का काम है संगठन के निर्णय को अक्षरशः पालन करना, अनुशासन सबसे बड़ी चीज होती है और युवाओं में अनुशासन अगर है तो पार्टी का, हमारे पार्टी में अनुशासन का बहुत अच्छा रवैया है। जो हमारे आला कमान निर्णय लेंगे हम लोग उसी के चलने वाले में से है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पुराने में युवा चेहरा चाहते हैं कि पुराने? मैं आपके बात का फिर से वही जवाब दूंगा जो हमारी शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। युवा में डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, प्लस उनमें डिसिप्लिन भी होना चाहिए। आप डिसीजन ले सकते हैं तो डिसिप्लिन में भी रहना बहुत जरूरी है। हमारा पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। महागठबंधन में जो भी निर्णय लिया जाएगा अक्षरशः उसका पालन किया जाएगा। करेक्ट कर दूं, सॉरी, तेजस्वी जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पे हम लोग एकत्रित हैं और हमारे जो माननीय नेता हैं वो तो रोज के रोज उपहार दिए जा रहे हैं। उपहार भी नहीं है, वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। हर रोज नौकरी का अंबार लगाते हैं, हर रोज युवाओं को, युवा जन सैलाब को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। युवा का गंतव्य क्या है? नौकरी पाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को पटना साहिब तख्त श्री हरमिंदर गुरुद्वारा पहुंचे हैं। गुरुद्वारा में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने गुरु के दरबार में हाजिरी लगाई और जोरी राय दीवान हॉल का उद्घाटन भी किया है। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जगत गुरु नानक देव जी महाराज देश भर में ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म कर था और उन्होंने कहा है कि गुरुदेव गुरु नानक जी महाराज सभी धर्मों को इज्जत सम्मान करते थे और इसीलिए विश्व भर में उन्हें जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। मूर्ति का तो कैसा सुंदर बन गया वो भी, तो इनकी कृपा है। और हम तो अनेक जगह पर गए, अनेक जगहों पर देश के विभिन्न हिस्सों में आपने सब जगह करवाया, तो हम तो इनका अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छा। और जानते हैं जब 2017 में होने वाला था उसके कुछ साल पहले ही हमको मिल करके कहे थे कि ठीक से जरा कराओ, हम आकर के यहाँ देखने लगे। तो इनके साथ हमारा इतना पहले का संबंध है और अब बन गया 2 साल तो कोरोना के चक्कर में नहीं आ पा रहे हैं। कोरोना भी एकदम लगातार पहुंचे
देखेंगे ही। नहीं, आगे का तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोग लग रहा था उस समय कि ना खूब अच्छा बन जाए, अब खूब अच्छा बना है। अब बगल वाले में थोड़ा सा जो भी हमको दिखा है, आज हमने कह दिया है, फिर बोलेगा इनको भी कह दिया है कि ताकि कहीं से भी जरा भी कोई असुविधा नहीं, सब कुछ बहुत सुंदर लगे, सब कुछ देखने में अच्छा लगे। ये बहुत अच्छा हो गया है और आप सब लोग भी आए हुए, बड़ा अच्छा है। जरा पूरा का पूरा जानिए कितना महत्वपूर्ण जगह, यही स्थल है जहाँ पर जन्म हुआ उनका, कितना ये जगह महत्वपूर्ण है। तो ये सब महत्वपूर्ण जगह को देखते हुए और सब जगह जो हम लोगों ने बनवा दिया है, पहले से 10वें तक सब लोगों के बारे में पूरी जानकारी के साथ सब कुछ किया गया। जब जो लोग भी आएंगे और नई पीढ़ी के लोग सब लोग जानेंगे एक चीज के बारे में। वहीं जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में सर्वप्रथम अमरैया कला में बनाए गए हर्बल पार्क की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। हर्बल पार्क में 100 से अधिक औषधियों के पौधों की सुगंध में ओपन जिम में व्यायाम कर रहे अपने शरीर को फिट रखने की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध है। और बताना चाहिए कि अमरैया कला में स्थित हर्बल पार्क को देखने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी पहुंचे। उन्होंने हर्बल पार्क को बनाने वाले ग्राम प्रधान की प्रशंसा की है और हर्बल पार्क की भी काफी सराहना की। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।